Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपना ब्यूटी ऑर्गेनाइज़र सेट कर रही थी तो मैंने सोचा चलो इसका जो है एक वीडियो बना लेते हैं। ये मेरी छोटी सी जगह है, ऑर्गेनाइज़र कह लें या कुछ भी कह लें, क्योंकि यहाँ पे तो यार आपका अपना पोर्तुगल में तो अपना घर होता नहीं है, रेंट पे ही होता है। तो इसलिए आप कभी इधर मूव होना होता है आपको, कभी उधर मूव होना होता है। तो आप लोग ज़रूरी तो नहीं है कि आप लोग हर एक चीज़ ख़रीदो, क्योंकि मूव करने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो बस हम इसी में गुजारा कर लेते हैं। और ये बस मेरी छोटी सी जगह है और यहाँ पे मैंने कहा चलो अपना सब सामान निकाल लेते हैं और सेट कर लेते हैं। ये मैं सारा बिखरा पड़ा हुआ था, तो जो मेरी इसेंशियल्स चीज़ें हैं जो मैं डेली बेस पे यूज़ कर रही होती हूँ, ये सारी वो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें से भी यार चीज़ें यूज़ नहीं होती। मेरे पास पहले इतनी सारी चीज़ें होती थी, तो मैं वो सब पाकिस्तान छोड़ आई थी, क्योंकि वो जो पाकिस्तान की जो चीज़ें होती हैं, ब्रांड होते हैं या पाकिस्तान के जो मेकअप होते हैं, वो यहाँ पे तो नहीं चलते, बिल्कुल भी नहीं चलते। इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो उस वेदर के हिसाब से बने होते हैं और यहाँ के वेदर के हिसाब से बने होते हैं। मैं दिखाई थी कि मेरे पास फाउंडेशन है फिटमी का, हाँ ये मिस रोज़ का है। और यार ये बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है और मुझे बहुत पसंद आया हुआ है ये। और 2-3 साल से बहुत इन है। ये कंसीलर है मिस रोज़ का। वैसे तो मेरे इतने डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने पता नहीं क्यों ले लिया था और मैं यूज़ नहीं करती, ऐसी नया का नया पड़ा हुआ है। एक और मेरे पास मिस रोज़ का है, मैं बता रही थी कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं और मैं यूज़ कर रही थी। और ये मेबलिन का भी मेरे पास फाउंडेशन है, ये मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, लेकिन ये बिल्कुल नया का नया पड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं जाने ही नहीं होता तो यूज़ करना नहीं होता। तो बस डेली बेस पे मैं मिस रोज़ ही यूज़ कर रही होती हूँ, या तो डबल वेयर या तो सिंपल वाला। इसमें जो है मेबलिन के जो फाउंडेशंस होते हैं उनकी ये बात ही होती है कि आपके टोन से मैच कर जाते हैं, और जो है ये बहुत लाइट इन वेट होते हैं, यानी कि मीडियम कवरेज दे रहे होते हैं। अगर आपको हैवी कवरेज चाहिए होता है तो उसके लिए आप बहुत से इससे ज़्यादा फाउंडेशन है। तो हमें तो कहीं जाना नहीं होता, हम तो बस यहीं घर पे ही रहते हैं, फ्रेंड के यहाँ चले गए, इधर चले गए, और बस। और यहाँ पे कोई ना इवेंट होता है, ना किसी की शादी है, ना कोई कुछ, ना कोई पार्टी है शार्टी है, कुछ भी नहीं है। और ये भी मेरे पास मेबलिन का प्राइमर था, पोर इरेज़र प्राइमर है फिटमी का, वो भी दूसरा वाला भी प्राइमर है। और ये दोनों ही ऑयली और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरे पास सन ब्लॉक था स्पेक्ट्रा मैट जैन फार्म का। यार ये कोई इतना बेहतरीन सन ब्लॉक है, मैं पिछले 3-4 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। जब ये नया नया आया था मेरे ख्याल में उस वक्त ये 500-600 का था या 700 का था। अब जो है वो इसकी प्राइस 2-2,500 तक चली गई है। ये भी जैन फार्म का डर्मावी मॉइस्चराइज़र है, ये भी सन ब्लॉक है, लेकिन ये मुझे सूट नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी ले आई थी अपने साथ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये ड्राई स्किन वालों के लिए, लेकिन और मेरी ऑयली स्किन है तो इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और मेरे पास एक और सन ब्लॉक है विंसी का, ये शायद मैं चेक कर रही थी, शायद ये ख़त्म हो चुका है, और ये भी बहुत बेहतरीन सन ब्लॉक था। तो सन ब्लॉक तो लगाना ही चाहिए, सबको लगाना चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तान में बहुत लगाती थी, केयर कर लिया करती थी पाकिस्तान में, और यहाँ आके तो मैंने सभी कुछ छोड़ दिया। यहाँ पे तो धूप ही नहीं मिलती। ये भी एक सन ब्लॉक था इस दिन के नेम से, और ये बहुत अच्छा सन ब्लॉक है, तो इसको भी मैंने यूज़ किया है। और इसके बाद जो है आ जाते हैं, ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये मेरा पूरा एक डब्बा मैं दिखा रही हूँ कि मेरा ख़त्म हो चुका था यार। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, माई लेबल के नेम से है इसका। इसकी जो मॉइस्चराइजिंग, बल्कि इनमें ना बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, तो मैंने ये जस्ट ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो सेकंड टाइम भी फिर मैंने इसको ले लिया था। शायद ये मेरा थर्ड डब्बा होगा। तो उसके बाद आ जाते हैं स्किन केयर भी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टोनिंग सॉल्यूशन है, नियासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह। तो स्किन केयर की रूटीन जो होती है उसके लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ये तो सभी को पता है, वाइप्स होते हैं, नील रिमूवर होते हैं यहाँ पर हमारे पास। ये मैं दिखा रही थी कि ये जो है मेरे पास क्या है, बायो एक्वा का जो है वो डीप हाइड्रेशन क्रीम है, एज अ मॉइस्चराइज़र, और एज अ बीबी ब्लॉक इसको हम लगा सकते हैं। ये मैं लेकर तो आ गई थी, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ये मेरी मम्मा ने मुझे दे दिया था। और ये हमारे पास आ जाते हैं थोड़े से आई शेडो पैलेट्स हैं, जो मैं यहाँ यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती। पाकिस्तान में थोड़ा बहुत कर लिया भी करती थी, बल्कि पाकिस्तान में मेरे पास जितने थे मैं वो सब दे आई हूँ। ये रिवाज यूके का पैलेट है और ये बहुत पसंद है मुझे।
तो इसमें ही देखें जिसके स्वॉचेस हुए हुए हैं बस मैंने वही ज़्यादा यूज़ किए हैं। ये क्रस्ट कलर का है और एक पिंक, लाइट पिंक है और एक लाइट गोल्डन टाइप का है। तो ये कलर मुझे पसंद है कि आप हल्का सा बस अपना आईलिड पे लगाओ, लाइनर लगाओ और मस्कारा लगाओ एंड गुड टू गो हो जाओगे आप। तो बस मेरे पास यही है, इसी को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और यहाँ पे तो ये यूज़ नहीं होता। ये एक छोटा सा मिनी सा मेरे पास पैलेट है। ये कोई मुझे बहुत ही बेकार लगा था, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वैसे है ये बेकार। लेकिन इसके स्वॉच करके मैं आपको को दिखा रही हूँ, लेकिन स्वॉच इसके बड़े मज़े के हो रहे थे, बट एज सच मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया। और ये मैंने चाइनीज़ स्टोर से लिया था, बड़ा ही लोकल सा था और सस्ता था, 2 या 3 यूरो का होगा। ये मेरे पास जो है वो ब्लश पैलेट है। इसमें आप ऐसा इसको ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्टूर भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा हाइलाइटर भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी पोर्चुगल का ही ब्रांड है, पाकिस्तान का नहीं है। तो ये भी मैं यूज़ नहीं करती, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये अभी मुझसे गिर गया था निकालते हुए टाइम, तो ये अब ज़ाया ही जाएगा, इसको मैं फेंकूँगी। इसमें हाइलाइटर था, कॉन्टूर था और ब्लश था। ये मेरा फेवरेट ब्लश है। आई डोंट नो ये कौन सी ब्रांड का है, लेकिन ये भी पोर्चुगल का है और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा ब्लश है। इसका स्वॉच देखें आप लोग, बहुत मज़े का है। इसके अलावा मेरे पास ये फिटमी का भी जो है वो ब्लश है और इसका शेड था रोज़। और ये रोज़ जब आया था नया नया तो तब उस टाइम ये बहुत इन था, तो मैंने ये लिया था। और मैं ये ब्लश ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। अब आ जाते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर के ऊपर। फिटमी का मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये अच्छा है, इसको मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ और ये 1 साल से है तकरीबन मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास जो है वो रेमल लंदन का है और या ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझ पर बहुत सूट करता है, तो इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये कॉन्टोर है, कॉन्टोर है सच मुझे कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको आईलिड पे लगाओ तो बड़ा अच्छा सा फ़ील देता है। और ये ग्लैमरस का है, पाकिस्तान का है। मेरे पास क्रिस्टीन का कॉम्पैक्ट था, नया लिया था, उसकी ये हालत हो गई थी यहाँ के वेदर की वजह से, तो बस अब उसको फिर डिस्कार्ड करना पड़ा और यूज़ भी नहीं हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं मस्काराज़ के ऊपर। मस्कारा मुझे बहुत पसंद है। मस्कारा मेरे पास ये भी रिमल का है, स्कैंडल आई था। उसके बाद मेरे पास एसेंस का है, लैश प्रिंसेस मस्कारा। फिर ये मेरे पास कलर स्टूडियो का था, ये भी एक्सट्रीम स्टूडियो का कोई मस्कारा था मेरे पास। और ये एक मिस रोज़ का मस्कारा था मेरे पास। बस मस्कारे मेरे पास ये हैं और ये सारी बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। इसके बाद आ जाते हैं आईलाइनर के ऊपर। आईलाइनर मैं बहुत सारे लेकर आई थी पाकिस्तान से, और ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, गोल्डन कलर है, ब्राउन कलर है और शिमर आईलाइनर भी है, लेकिन सब नए के नए पड़े हुए हैं और मैंने यूज़ अभी तक नहीं किया। ब्लू वाला मैं चेक करी थी कि ये ब्लू ही है, इसकी पैकेजिंग ब्लू है या फिर ये दिखने में भी जो है वो ब्लू ही है। तो मैं आप लोग को स्वॉच करके दिखा रही हूँ कि नहीं भाई ये वाकई में ब्लू था, और ये मैंने ऐसा जिसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। क्या मज़े का इसका पिगमेंट आ रहा था और बहुत अच्छा था, स्मूथ सा था, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। आ जाते हैं आप पेंसिल सेक्शन के ऊपर। पेंसिल्स मेरे पास बहुत सारी हैं। आईलाइनर पेंसिल हैं, आप इसको अंडर आई लगाओ, अंडर आई लाइनर लगाओ, या आप इसको ऊपर लगा लो। तो मेरे पास हर कलर की थी, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, पिंक, ब्लू, ग्रीन, गोल्डन, सिल्वर, हर तरह की मेरे पास पेंसिल थी। मुझे आई लाइनर एज अंडर आई लाइनर बड़ा पसंद है, तो ये मैं काफ़ी यूज़ करती थी। तो इसमें कुछ यहाँ की हैं और कुछ पाकिस्तान के ब्रांड की हैं और कुछ लोकल भी हैं। तो ये बहुत मज़े की पेंसिल्स होती हैं, जिनको आई मेकअप पसंद है उनको पता होगा कि पेंसिल का यूज़ कैसे करते हैं। ब्रश नहीं है मेरे पास, ये मिस रोज़ का पूरा एक सेट था, इसमें बहुत सारे ब्रश थे, तो मैं वो सब पाकिस्तान छोड़ आई हूँ। बस जो 2-3 ब्रश हैं एज अ ब्लश और जो है आई ब्रश, वो मैंने यहाँ रख लिए हैं, वो भी यूज़ नहीं होते। तो बस ये इतने ही हैं मेरे पास ब्रश, और एक और ये ब्रश था। अब आ जाते हैं हम लिपस्टिक सेक्शन के ऊपर। और लिपस्टिक के बारे में मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मुझे मोहब्बत है, इश्क है, जो भी कह लें आप लोग, बस मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है। मुझे डेली वेयर तो लिपस्टिक चाहिए चाहिए, कुछ भी हो नहीं हो, बस मुंह धोने के बाद आप मुझे लिपस्टिक चाहिए होती है, और वो भी डार्क कलर में चाहिए होती है। मैं आप लोग को दिखाई थी, मरून कलर का कोई लिप कलर था और ये बहुत सस्ती 200-300 की थी, ये मैंने चेस से ली थी, लेकिन ये बड़ा प्यारा कलर है। ये एक ब्राउन कलर की है, ये पोर्चुगल की है, और ये एक पिंक कलर का शेड था, इसका तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं दुबई से लेकर आई थी। इसके अलावा ये भी मेरे पास ब्राउन कलर की है, ये भी मैंने पोर्चुगल से लिया था। तो मैं कभी भी ना एक लिपस्टिक नहीं लगाती या एक ग्लॉस नहीं लगाती, हमेशा 2 या 3 को आपस में मैच करके लगाती हूँ। ये भी चेस की थी और ये भी मेरे ख्याल में 200-300 या 250 की होगी, लेकिन ये कलर्स बड़े प्यारे हैं, तो मुझे कलर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डार्क कलर्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो मैं पकड़ लेती हूँ, मुझे जहाँ भी अच्छा लगता है।
और ये मेरे पास ब्यूटी यूके की पेंसिल थी और यूके का ये कोई ब्रांड है, लेकिन ये मैंने पाकिस्तान में ऑर्डर करके मंगवाया था। और बाकी मेरे पास ये क्रिस्टीन की पेंसिल्स हैं, पिंक है, लाइट पिंक है, मरून है और ये जो है वो पर्पल शेड है इसमें, तो ये मैं लगाती हूँ। एक और ये मेरे पास ग्लॉस था, ये वेलवेटी टाइप का था और ये शॉकिंग पिंक पिंक टाइप का शेड था, बहुत अच्छा लग रहा होता है लगाने में। और ये भी मैंने शायद पोर्चुगल से लिया था। इसके अलावा जो है वो एक ये पेंसिल थी मेरे पास, ये मैं आई लाइनर था शायद मोटा सा, ये मैं दिखाना भूल गई थी। बाकी ये मेडोरा की लिपस्टिक तो सभी के पास होती है, मेरे पास रेड कलर की है, मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी साल से है मेरे पास और लेकिन इसका हाल ये हो चुका है, लगाने के बाद भी इसका ये हाल ऐसा हो गया था। वैसलीन है लिप के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी वैसलीन की लिप थेरेपी है। मेबलिन का भी मेरे पास लिप ग्लॉस है एज अ लिप थेरेपी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब आ जाते हैं मेरे पास ये नेल कलर्स, ये स्टार बेचा की नेल पॉलिश थी कुछ, ये सारी नेल पॉलिश जो है वो मैं इसका स्वॉच करके दिखा रही हूँ मैं कितने मज़े का था इसका स्वॉच, लेकिन ये बिल्कुल मेरे पास नई की नई पड़ी हुई हैं, सारी नई की नई पड़ी हुई हैं, मुझे यूज़ करनी नहीं होती। बस मुझे ना मेकअप जमा करने का शौक़ है, मुझे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती है मैं ले लेती हूँ और बस यूज़ में नहीं आती। ये सारी न्यू की न्यू हैं, फुल हैं और ये मैंने यूज़ अभी तक नहीं की हैं। यूज़ ज़्यादातर जो है ये क्रिस्टीन की थी, ये बहुत प्यारा कलर है, इसको मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया है। ये कलर मैंने बहुत यूज़ किया है, ये मरून कलर है, इसके साथ एक ये ब्राउन कलर है, ये दो कलर जो है ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वो भी इसलिए यूज़ हो जाती हैं, कहीं आप जा रहे हो आउटिंग पे तो आपने लगा लिया, अदरवाइज़ तो आपको नमाज़ पढ़नी होती है तो आपका वज़ू ही नहीं होगा अगर आप लगाओगे नेल कलर। तो ये छोटी छोटी भी मेरे पास थी, ये शाइनर टाइप की थी, ये लिप कलर तो नहीं था, ये मिनी के नेम से थी, ये शाइनर थी, मैंने शायद पाकिस्तान से ही लिया था। ये बाकी ग्लैमरस की मेरे पास ये है, ये भी मैंने जो है वो कलर स्टूडियो या CR स्टूडियो का था, ये कॉस्मी की थी। और बस मेरे पास इतने ही नेल कलर्स हैं, लेकिन वही ना होता नहीं है। अब मेरी ये हालत हो गई थी, चीज़ हो गई, अब मुझे इसको ठिकाने लगाना था और ठिकाने लगाना सबसे मुश्किल काम होता है। हालांकि मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास जो है वो चीज़ें होती थी, तो यहाँ के वेदर के हिसाब से मैंने रखा ही नहीं। तो लें जी, हो गया मेरा ऑर्गेनाइज़र सेट, ब्यूटी ऑर्गेनाइज़र सेट। छोटी सी जगह थी मेरी तो मैंने एडजस्ट करके रखना था, ये सेट हो गया। होप सो आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा या ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नए वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।